एक प्राचीन राज्य था जिसका नाम स्वर्णपुर था। वहां की भूमि हरी भरी थी, नदियां स्वच्छ जल से भरी हुई थीं और लोग सुख शांति से रहते थे। राज्य के राजा आदित्य एक न्यायप्रिय और प्रिय शासक थे। लेकिन उनकी जिंदगी में एक गहरा दर्द छिपा था। उनकी पत्नी रानी काव्या एक साधारण गांव की लड़की थी, जिससे उन्होंने प्रेम विवाह किया था। लेकिन राजमाता रुक्मणी को यह विवाह कभी पसंद नहीं आया। उन्होंने सोचा था कि उनका बेटा किसी राजकुमारी से शादी करेगा तो बेहतर होगा। फिर भी समय बीत गया और रानी काव्या ने राजमहल में अपना स्थान बना लिया। स्वर्णपुर से कुछ दूर एक छोटे से गांव में एक धोबिन रहता था, जिसका नाम धरा था। धरा का पति सोम एक किसान था। दोनों का जीवन सादा था, लेकिन उनका कोई संत नहीं था। हर रात वे भगवान से प्रार्थना करें, हे प्रभु, हमें एक संत का सुख दे दो, हमारी गोद साती ना रहे। लेकिन साल दर साल बीतते और गए उनकी प्रार्थना अनसुनी। धरा हर दिन राज्य की सबसे बड़ी नदी, जिसका नाम चंद्रभागा था, जिसका किनारा धोबी जाता था। नदी का पानी इतना साफ था कि आकाश की परछाई दिखती थी और धारा को वहां शांति मिलती थी। एक दिन हमेशा की तरह धरा नदी किनारे कपड़े धो रही थी। सूरज की किरणें पानी पर चमक रही थी और हवा में फूलों की महक थी। तभी धरा की नजर एक अजीब सी टोकरी पर पड़ी, जो पानी के बहाव में उसकी ओर आ रही थी। टोकरी लकड़ी की बनी थी और उसमें से कोई हल्की सी आवाज आ रही थी। धरा ने चौंक कर खुद से कहा, अरे ये क्या हो रहा है? वह धीरे धीरे उस टोकरी की ओर बढ़ी। जैसे ही उसने टोकरी को पकड़ा, आवाज साफ सुनाई देने लगी। धरा ने घबराकर टोकरी को जल्दी से किनारे खींच लिया। उसने कांपते हाथों से टोकरी का ढक्कन खोला। अंदर एक छोटा सा नवजात बच्चा कपड़े में लिपटा हुआ रो रहा था। धरा की आंखें हैरानी और ममता से भर गई। उसने तुरंत बच्चे को अपनी गोद में उठा लिया। जैसे ही बच्चा उसकी गोद में आया, वह थोड़ा शांत हो गया। धरा ने आसमान की ओर देखा और भावुक होकर बोली, हे प्रभु, क्या यह आपकी कृपा है? वह बच्चे को सीने से लगाकर जल्दी जल्दी अपने घर की ओर भागी। घर पहुंचकर उसने सोम को सारी बात बताई। पहले तो सोम चौंक गया, लेकिन फिर उसकी आंखों में भी खुशी चमक उठी। उसने कहा, शायद भगवान ने हमारी प्रार्थना सुन ली। दोनों ने उस बच्चे को भगवान का वरदान मानकर अपनाने का निर्णय लिया। धीरे धीरे आरव बड़ा होने लगा और पूरे गांव की खुशी बन गया। वह बहुत बुद्धिमान और दयालु था। गांव के लोग उसे बहुत प्यार करते थे। उसी समय स्वर्णपुर के राजमहल में एक बड़ा रहस्य छिपा हुआ था। रानी काव्या ने कुछ साल पहले एक बच्चे को जन्म दिया था, लेकिन जन्म के तुरंत बाद वह बच्चा रहस्यमय तरीके से गायब हो गया था। राजमहल में यह बात हमेशा छुपा कर रखी गई। राजा आदित्य आज भी उस खोए हुए बच्चे के दर्द को भूल नहीं पाए थे। रानी काव्या हाथ चुपचाप आंसू बहाती थी। उन्हें हमेशा लगता था कि उनका बच्चा कहीं ना कहीं जीवित है। वहीं दूसरी ओर आरव अब एक तेजस्वी और साहसी बालक बन चुका था। एक दिन गांव में एक घायल सैनिक आ पहुंचा। वह बहुत थका हुआ था और उसके कपड़े खून से सने थे। गांव वाले डर गए, लेकिन आरव तुरंत उसकी मदद के लिए आगे बढ़ा। उसने सैनिक को पानी पिलाया और उसके घाव साफ किए।
सैनिक ने कमजोर आवाज में कहा, मैं स्वर्णपुर के राजमहल से आया हूं। राज्य पर बड़ा संकट मंडरा रहा है। आरव ने गंभीर होकर पूछा, क्या हुआ है राज्य को? सैनिक ने बताया कि एक शक्तिशाली दुश्मन सेना स्वर्णपुर पर हमला करने वाली है। राजा आदित्य को एक बहादुर और बुद्धिमान योद्धा की जरूरत है। आरव के दिल में कुछ अलग सा एहसास जागा, जैसे उसका कोई गहरा रिश्ता राज्य से हमसे हो। उसने तुरंत निर्णय लिया कि वह स्वर्णपुर जाएगा। धरा और सोम पहले डर गए, लेकिन फिर उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। आरव ने अपने माता पिता के पैर छुए और यात्रा पर निकल पड़ा। रास्ता लंबा और कठिन था, लेकिन उसका हौसला मजबूत था। उसे नहीं पता था कि उसकी किस्मत उसे उसके असली सच के करीब ले जा रही है। स्वर्णपुर के द्वार पर पहुंचते ही आरव ने विशाल सेना को तैयार खड़ा देखा। आरव ने आगे बढ़कर कहा, मैं राज्य की मदद करना चाहता हूं। पहले सैनिकों ने उस पर शक किया, लेकिन उसकी आंखों में सच्चाई दिखी। उसे राजमहल ले जाया गया, जहां उसकी मुलाकात राजा आदित्य से हुई। दिल की धड़कन तेज थी और हाथ हल्के से कांप रहे थे। चारों ओर युद्ध का माहौल था और सैनिक हथियारों के साथ सतर्क खड़े थे। राजा ने उसकी बहादुरी देखकर उसे सेना में शामिल कर लिया। युद्ध का दिन आ गया और दुश्मन सेना ने हमला कर दिया। आरव ने अद्भुत साहस दिखाते हुए दुश्मनों का सामना किया। उसकी तलवारबाजी देखकर सभी सैनिक हैरान रह गए। उसी दौरान उसकी गर्दन से एक लॉकेट बाहर आ गया। राजा आदित्य की नजर अचानक उस लॉकेट पर पड़ी। उनकी आंखें हैरानी से फैल गईं, जैसे उन्होंने कुछ पहचान लिया हो। उन्होंने तुरंत युद्ध रोकने का आदेश दिया। सभी सैनिक हैरान रह गए और युद्ध का शोर एकदम थम गया। राजा धीरे धीरे आरव के पास आए और कांपती आवाज में बोले, यह लॉकेट, यह तो मेरे बेटे का है। रानी काव्या भी दौड़ती हुई वहां पहुंची और यह देखकर स्तब्ध रह गई। उन्होंने आरव को देखा और उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। आरव भी कुछ समझ नहीं पा रहा था, लेकिन उसका दिल जोर से धड़क रहा था। राजा आदित्य ने उसे गले लगाकर कहा, तुम ही हमारे खोए हुए पुत्र हो। पूरा युद्ध क्षेत्र इस दृश्य को देखकर स्तब्ध रह गया। सैनिकों ने अपने हथियार नीचे कर दिए और माहौल भावुक हो गया। आरव की आंखों से भी आंसू बहने लगे। उसे अपने बचपन की कुछ धुंधली यादें आने लगी। रानी काव्या ने उसे अपने सीने से लगा लिया और रोते हुए बोली, मेरा बेटा, मेरा बच्चा वापस आ गया। उसी समय दुश्मन सेना ने यह सब देखकर पीछे हटने का फैसला किया। युद्ध बिना पूरी लड़ाई के ही समाप्त हो गया। राजमहल में खुशी की लहर दौड़ गई। आरव को राजकुमार घोषित किया गया और पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। आरव के मन में एक और सवाल चल रहा था। वह अपने असली माता पिता से मिल चुका था, लेकिन धरा और सोम का क्या? उसने राजा आदित्य से कहा, मेरे माता पिता गांव में हैं। मैं उन्हें भी इस खुशी में शामिल करना चाहता हूं। राजा और रानी उसकी बात सुनकर भावुक हो गए और तुरंत उन्हें बुलाने का आदेश दिया। राजा और रानी उसकी बात सुनकर भावुक हो गए
और तुरंत उन्हें बुलाने का आदेश दिया। कुछ ही दिनों में धरा और सोम राजमहल पहुंचे। हाँ, और यहाँ का वैभव देखते ही बनता है। उन्हें देखकर आरव दौड़कर उनके लिए लग गए। धरा और सोम की आंखों में गर्व और खुशी के आंसू थे। राजा आदित्य ने उनके सामने झुककर कहा, आपने हमारे बेटे को जीवन दिया है। आज से आप भी इस राज्य के माता पिता समान हैं। पूरे राजमहल में इस अनोखे मिलन की गूंज फैल गई। हर किसी की आंखों में खुशी और सम्मान साफ दिखाई दे रहा था। आरव ने दोनों माता पिता का हाथ थाम लिया। एक तरफ राजसी परिवार और दूसरी तरफ उसका पालन पोषण करने वाले माता पिता। उसकी आंखों में कृतज्ञता और प्रेम साफ झलक रहा था। उसने कहा, असली परिवार वही होता है जो प्रेम और संस्कार देता है। जन्म देने वाले और पालन करने वाले दोनों ही मेरे लिए समान हैं। राजा और रानी ने गर्व से उसकी ओर देखा। धरा और सोम की आंखों में संतोष था। स्वर्णपुर में फिर से खुशियों और शांति का राज हो गया। लेकिन इस कहानी की गूंज यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि हर कहानी हमें कुछ सिखा कर जाती है। इस कहानी ने सिखाया कि खून का रिश्ता ही सब कुछ नहीं होता। सच्चा रिश्ता प्रेम, त्याग और विश्वास से बनता है। आरव की कहानी हमें यही याद दिलाती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो लाइक और शेयर जरूर करें। और ऐसी ही दिल छू लेने वाली कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगली कहानी और भी ज्यादा चौंकाने वाली होने वाली है। क्या आप तैयार हैं अगली कहानी के लिए? फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।